हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशन में जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस लिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, और जो भी आप सभी में से प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखें टाइम एंड वर्क का, उसे भी जरूर देख लें, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो करवा चुका हूँ। उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ABC, ठीक है। ABC क्रमशः 24 दिन, 30 दिन और 40 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। जो डेटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कोई 3 पर्सन है, एक पर्सन है A, ठीक है, दूसरा पर्सन है B और कोई तीसरा पर्सन है C। वो किसी काम को जो है ना 24 दिन में, और क्या दिया हुआ है 30 दिन में और 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैं पहले इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से आप सभी को बता दूंगा ताकि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं ये भी बताऊंगा कि बेसिक मेथड से नॉर्मली क्या होता है ना कि कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, उसमें जो सॉल्यूशंस होता है थोड़ा लेंदी हो जाता है। बट एग्जामिनेशंस में आपको बेसिक मेथड से नहीं बनाना है। मैं आपको एक और मेथड बताऊँगा जो बहुत ही ईजी वे में और बहुत विद इन ए सेकेंड आप सभी आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को इसका बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर उस पर भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ABC का, यहाँ पे दिन दिया हुआ था, ठीक है। तो नॉर्मली इसका तो पहले टोटल वर्क आपको फाइंड करना होगा। टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इस तीनों का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, 30 और 40। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। और ये जो एलसीएम हुआ यही क्या हो जाता है? टोटल वर्क। ये तो पता ही है आप सभी को, जो प्रीवियस क्लास में मैं आप सभी को बताया हूँ। अब आगे आते हैं इफिशियंसी की अगर बात करते हैं, ठीक है। इफिशियंसी की अगर बात किया जाए तो 24 को ये जो ए का है दिन, इससे एलसीएम में डिवाइड करेंगे। जितने टाइम्स में ये डिवाइड करेगा वो हो जाएगा इसका इफिशियंसी। तो 24 पंचे होता है 120, तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया? 5। बी का बात करेंगे तो बी यहाँ पे 30 है, इसे 30 मतलब ये जो 30 है ना एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 30 से 4 बार में होता है 120, तो ये 4 हो जाएगा इसका इफिशियंसी। और सी का अगर बात करेंगे तो सी का कितना है? 40, तो 40 120 में कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा? 3 टाइम्स में, ठीक है। ये तीनों का तो ये हो चुका है, इफिशियंसी आप सभी को फाइंड हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया जा रहा है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन जब तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया ना, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो सी है ना, सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़कर भाग जाता है, मतलब छोड़ दिया। तो जो पर्सन है ना 3 ABC, ये तीनों काम को साथ में चालू किया, बट काम जो खत्म होने से पहले ही सी भाग गया, वो भी 4 दिन पहले। तो मेरे कहने का सेंस है, अभी तो एग्जैक्ट दिन तो नहीं पता है कि हाँ इतने दिन तक काम चलना था, उतने दिन से पहले सी ने भागा। तो एग्जैक्टली ये मुझे पता है कि हाँ चलो सपोज एक्स दिन काम चला होगा, तो एक्स दिन में से जो है सी जो है 4 दिन पहले भाग गया। लेकिन 4 दिन पहले जो भागा तो उससे 4 दिन पहले तो ABC तीनों मिलके काम कर रहा होगा। इससे तो आप सभी सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो ABC अगर 4 दिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले तक साथ काम कर रहे थे, तो वैसे इस तीनों का एफिशिएंसी कितना है? अगर साथ में काम करेंगे तो 5 + 4 कितना हो गया? 9, 9 + 3 12, ठीक है। जब ये सभी साथ में काम करते होंगे तो 12 की एफिशिएंसी से काम करते होंगे, ठीक है। जब साथ में काम करते होंगे तो 12 की एफिशिएंसी से काम करते होंगे। और काम कितने दिन तक काम ये सभी किए हैं? तो सपोज एक्स दिन था, लेकिन एक्स दिन में से वो 4 दिन पहले तक ही काम किया गया सी के साथ, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। उसके बाद ए तो निकल गया, ये जो ए है इसकी ये तो निकल चुका है 4 दिन पहले। अब जो बचा हुआ काम है, जो रेस्ट काम है, वो बी और सी ही तो करेगा, ठीक है। तो बी सी करेगा तो बी सी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, राइट। सॉरी, यहाँ पे सी निकल चुका है, तो ए बी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि सी चले 4 दिन पहले सी जा रहा था, तो ए बी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 5 + 4 क्या हो गया? 9, ठीक है। तो 9 के एफिशिएंसी से जो बचा हुआ काम था, दैट मीन्स 4 दिन जो बचा हुआ था वो काम पूरा करेगा ए और बी मिलके, ठीक है। और टोटल काम कितना है? टोटल काम जो फाइंड किया हुआ है मतलब 120, ये आपका टोटल काम है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? देखिए क्या किया गया। बेसिकली जो सी है ना, वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले तक तो सभी सबको साथ मिलके काम किया, मतलब ए बी और सी। तो उस वजह से यहाँ पे क्या किया गया? ए 5 है, 4 है और 3 है। यहाँ पे ये तीनों का एफिशिएंसी ऐड किए, कितना हो गया? 12, जो साथ में काम हो रहा था। और कितने दिन तक काम हो रहा था? काम खत्म होने से मतलब 4 दिन पहले तक तो साथ में काम किया, तो x - 4 कर दिया गया। प्लस अब जो बचा हुआ काम है, मतलब सी तो निकल चुका है, तो बचा हुआ काम ए बी काम करता ना, तो ए बी अपनी इफिशियंसी से काम करेगा। तो ए का इफिशियंसी है 5 और बी का इफिशियंसी है 4, तो 5 + 4 कितना हो गया? 9। तो 9 के इफिशियंसी से जो बचा हुआ काम था, मतलब बचा हुआ काम कितना है? 4। तो बचा हुआ काम को ये दोनों अपनी इफिशियंसी से काम किया, और टोटल काम क्या था? 120। अब इसे नॉर्मली आप सभी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तो पता ही है आप सभी को, जो सिंप्लीफिकेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। इस 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 12x,
ठीक है। अब आगे क्या है, आगे ये है माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 चौके क्या हो जाएगा 48, ठीक है, बढ़ चौके 48 होता है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस आ गया। अब 9 चौके 9 गुना 4 कितना हो गया 36, ठीक है, और ये बराबर कितने का है, टोटल काम था 120 का। अब इससे और आप सभी को सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई आप सभी करोगे तो यहाँ पे देखो एक प्लस में है नंबर, एक माइनस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें घट जाएगा, तो 12x। अब देखिए बड़ा नंबर जो है माइनस में, तो ऑब्वियसली रिजल्ट मेरा माइनस में मिलने वाला है, ठीक है। 48 में 36 को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12, और जो टोटल काम था वह है 120, ठीक है। अब आगे सॉल्व करना है, तो आगे कैसे सॉल्व होगा, ये जो 12x है और ये जो 12 है, 12 को अपोजिट साइड लेके आएंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, मतलब 12x बराबर क्या हो जाएगा 120 में से ये 12 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मतलब इस साइड से अपोजिट साइड में आएगा इधर, तो वो 12 जुट जाता है। तो फाइनली जो 12x है, 12x बराबर कितना हो जाएगा, जब 120 में से 12 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 1 3 और 1 1, मतलब 132, ठीक है। जब इसे ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 132, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 132 में से ये 12 क्या हो जाएगा इधर आएगा तो डिवाइड लग जाएगा, मतलब इसे 12 से डिवाइड करना होगा। कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, 12 का 12 फिर 12 का 12, मतलब ये जो x बराबर कितना दिन हो गया 11 दिन। फाइनली ये जो काम है टोटल कितने दिन तक काम किया गया, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ज्ञात करें कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना था, वो जो टोटल डेज था, दैट मीन्स x 11 दिन में काम को पूरा किया। बट एग्जाम में नॉर्मली इस टाइप से नहीं बनाना है, क्योंकि ये एक बेसिक मेथड था, मैं आप सभी को फुल एक्सप्लेन करके आप सभी को बता दिया हूँ। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन का बहुत ही एक ईजी मेथड बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को विद इन ए सेकेंड फाइंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले उस मेथड के लिए हम इसे इरेज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को क्या बताया, एक मिनट, जो इफिशियंसी है ये तो वही रहेगा जो एज यूजुअल पहले था, ठीक है, 5 4 3। अब इफिशियंसी निकालने के बाद आप सभी को नॉर्मली काम क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। आप सभी को देखिए यहाँ पे क्या है बेसिकली क्वेश्चंस में ये है कि सी जो है काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ के चले जाता है। तो ध्यान से मेरे बात को समझना है, अगर जो पर्सन 4 दिन पहले जा रहा है, अगर उसे रिक्वेस्ट करके रोक लिया जाए, जो पर्सन काम छोड़ के जा रहा है, मतलब सपोज 4 दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहा है, उस पर्सन को जाने ना दिया जाए, उसे रिक्वेस्ट करके रोक लिया जाए, तो ऑब्वियसली कि ए बी सी तीनों मिलके काम करता। अगर सपोज यहाँ पे सी को अगर रोक लेते हैं, जो 4 दिन पहले काम छोड़ के भाग जाता है, तो अगर सी को रोकेंगे तो सी का इफिशियंसी कितना है 3 है ना, तो 3 के इफिशियंसी के साथ अगर सी को रोकेंगे तो कितने दिन काम करेगा, 4 दिन काम करेगा, क्योंकि 4 दिन पहले ही तो काम छोड़ के वो भाग रहा है। तो 4 से गुना कर दिए, 4 दिन का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, 4 तिया मतलब वो 12 काम करता अगर वो सी रुकता तो अगर अभी तो रिक्वेस्ट करके रोक लिया जा रहा है सी को, तो ये टोटल काम में से, टोटल काम कितना था 120 था, इस टोटल काम में से सी को जो रोके तो ये काम बढ़ गया ना और ज़्यादा, मतलब यहाँ पे और ज़्यादा काम अब हो पाएगा। ऑब्वियसली कि सी रुक गया, अब जिसे रिक्वेस्ट करके रोके तो सी 3 के इफिशियंसी के साथ 4 दिन काम किया, तो काम कितना किया 12, ठीक है। अब ये 12 नॉर्मली इसमें ऐड हो गया टोटल काम में, ठीक है। अब फाइनली टोटल काम कितना हो गया, इसे ऐड करेंगे तो 2 2 1 3 और 1, मतलब टोटल काम अब कितना हो चुका है 12। और ये अब ए बी और सी ये तीनों मिलके काम करेगा, क्योंकि सी को रोक लिया गया है। जब ये तीनों मिलके काम करेगा तो ए बी सी का इफिशियंसी आप सभी को टोटल फाइंड करना है, तो टोटल कितना है 12। ये 12 कहाँ से आया है, 5 + 4 9 9 + 3 12। अब इस 132 काम को ये तीनों मिलके काम करेगा, मतलब 12 की इफिशियंसी से काम करेगा, 12 से इसे घटाएंगे कितने टाइम्स में कटेगा 11 बार में कटेगा, दैट मीन्स 11 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम्स में बिल्कुल आप सभी को इसी मेथड से बनाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया है सेम इसी पैटर्न पे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से ए बी सी किसी काम को जो है क्रमशः 10 दिन और 12 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो डेटा दिया हो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को इफिशियंसी भी फाइंड करना है और जो वर्क है टोटल वो भी फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया है। तो ए है एक कोई पर्सन, बी है एक कोई पर्सन और एक पर्सन सी है, जो किसी काम को जो है क्या करता है 10 दिन में कंप्लीट करता है, और किसी काम को बी जो है 12 दिन में और सी जो है उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इफिशियंसी फाइंड करना होगा
और इफिशियंसी के लिए क्या करना होगा, मुझे टोटल वर्क फाइंड करना होगा, और टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 12 एंड 15, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। और ये हो गया टोटल वर्क। अब नॉर्मली इफिशियंसी कैसे फाइंड किया जाएगा, इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं, ये जो नंबर है इस पे एलसीएम में डिवाइड करते हैं। तो 10 से एलसीएम में कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 6 टाइम्स में, 10 6 के होता है 60। अब यहाँ पे बी का इफिशियंसी, बी का नंबर जो है दिन, इसे एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे होता है 60। और यहाँ सी जो है, सी का इफिशियंसी है 15 से 60 में डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, तो सी का इफिशियंसी हो गया 4। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले सी काम छोड़ दिया, और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे जाने वाला पर्सन 2 है, एक सी है जो 2 दिन पहले काम छोड़ के चले जा रहा है, और एक कोई पर्सन है ए जो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ के निकल जा रहा है। तो बस उसी मेथड से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जो पर्सन जा रहा है उसे रिक्वेस्ट करके रोक लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली कि काम थोड़ा बढ़ जाएगा, और काम बढ़ने के साथ साथ जो ए बी सी है वो तीनों मिलके काम को कंप्लीट करेगा। तो वही मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फाइनली सबसे पहले जो निकल रहा है, यहाँ पे देखिए, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले सी काम छोड़कर भाग रहा है। दैट मीन्स सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, ठीक है। सी का एफिशिएंसी है 4, और 4 के एफिशिएंसी से जो काम करेगा, तो सी 2 दिन अगर रोक लिया गया सी को तो 2 दिन काम करेगा ना, जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 दिन पहले सी काम छोड़ के जा रहा है, तो 2 दिन जब काम करता सी अपनी एफिशिएंसी से तो कितना काम कर लेता, 8। अब बात करेंगे ए का, क्योंकि ए भी कुछ दिन पहले काम छोड़ के वो निकल जा रहा है, तो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए भी क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 6, मतलब ए जो है 6 के एफिशिएंसी से काम करेगा, ए का एफिशिएंसी है 6, दैट मीन्स 6 के एफिशिएंसी से ए कितने दिन पहले जा रहा है, 5 दिन पहले, तो इसे 5 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा अगर ए को रोकेंगे तो टोटल काम कितना होगा ए के द्वारा, तो 6 पंचे 30। तो फाइनली यहाँ से ये डिक्लेयर हो रहा है ए और सी ये 2 पर्सन को अगर रोक लिया गया तो काम कितना बढ़ेगा, 8 और 3 के 3, इस दोनों को जोड़ के इस दोनों को क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया, जो पर्सन जा रहा था अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, तो मुझे पता चला काम इतना बढ़ने वाला है। अब बेसिकली ये जो टोटल काम था, इस टोटल काम में ए और सी जो रोक लिया गया, अब यहाँ पे जो काम बढ़ा, ये जो बढ़ा काम तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 60 में से अब जो बढ़ा काम 38 हो गया, तो इससे टोटल काम फाइंड कर लेना है, तो 8 हो जाएगा, और 6 + 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो 98 काम अब टोटल हो गया, ये टोटल काम हो गया। अब जो टोटल काम है इसे ए बी सी तीनों मिलके काम करेगा, क्योंकि ए जो निकल जा रहा था काम खत्म होने से कुछ दिन पहले, और सी भी जो काम खत्म होने के थोड़े दिन पहले जा रहा था, उस दोनों को रोक लिया गया। अब रोक लिया गया तो काम भी बढ़ गया, और काम जो बढ़ा तो ए बी सी तीनों मिलके काम को कंप्लीट करेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 11, 11 + 4 कितना हो गया, 15, ठीक है। इस तीनों को अगर ऐड किए, तीनों का एफिशिएंसी मतलब 15 के एफिशिएंसी सब काम होने वाला है। तो टोटल काम 98 है, मतलब 98 काम को 15 के एफिशिएंसी से किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 90 + 8 = 98/15, दैट मीन्स 16 सही 8/15 दिन में ये तीनों मिलके ये पूरा काम को कंप्लीट करेगा। क्वेश्चंस में यही पूछा गया था पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, दैट मीन्स पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 6 सही 8/15 दिन में ये पूरा काम को खत्म करेंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी 3 पर्सन है, 3 पर्सन है, और 3 पर्सन कौन कौन सा, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, और तीसरा पर्सन क्या है, सी है, ठीक है। और ये तीनों अपने अपने अकॉर्डिंग एक काम को 12 दिन में करते हैं पूरा, कोई काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, और सी जो है काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसका टोटल वर्क फाइंड करना होगा, और टोटल वर्क कैसे फाइंड किया जाता है, जो एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम जब इस तीनों का लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अब बात करें एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, जो नॉर्मली यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है इसे एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 12 पंचे होता है 60, दैट मीन्स ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 15, ठीक है। बी का एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो इस 15 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 15 चौके हो गया 60, और सी का एफिशिएंसी बात करेंगे तो सी 20 है, 20 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3।
अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आना है, क्वेश्चंस में क्या क्या बोला जा रहा है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम को प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ दिया। फिर से वही बात हो रहा है कि काम समाप्त होने के जो है ना 3 दिन पहले बी निकल के जा रहा है, तथा काम समाप्त होने के 6 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है। मतलब यहाँ पर अब बी और ए दो पर्सन ऐसा है जो काम खत्म होने के कुछ दिन पहले वो निकल के चले जा रहा है। तो अभी क्या करना है, जो प्रीवियस पैटर्न पे जो हम आपको कॉन्सेप्ट में बताया हूँ कि जो पर्सन्स कुछ दिन काम करने से पहले, मतलब काम तो किया और कुछ दिन काम खत्म होने से पहले वो काम छोड़ के जा रहा है, उसे रिक्वेस्ट करके आप सभी को क्या करना है, रोक लेना है। तो अगर हम यहाँ पहले कौन जा रहा है, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा है बी, मतलब बी कितने दिन पहले जा रहा है, 3 दिन पहले। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 4। तो अगर बी को रोकेंगे तो बी का एफिशिएंसी है 4, और 4 के एफिशिएंसी से वह कितने दिन पहले वो जा रहा है, मतलब 3 दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहा है, तो 3 दिन तक काम करता, अगर रोकेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, मतलब उसे रोकने के बाद 12 काम होगा। ठीक है, बी को रोकने के बाद 12 काम और होगा। अगर दूसरा पर्सन जो जा रहा है काम छोड़ के 6 दिन पहले, वह है ए, मतलब ए जो है काम छोड़ के 6 दिन पहले निकल जा रहा है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है 5, मतलब 5 के एफिशिएंसी से ए कितना दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। तो 6 दिन तक काम करेगा अगर रोकने के बाद, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30। तो ए जो है रोक लेंगे ए को तो इतना काम और करेगा। तो फाइनली इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तभी तो पता चलेगा ए और जो बी को रोका गया तो कितना काम और बढ़ा गया, कितना काम बढ़ा। तो 2 + 0 2 हो गया, 3 + 1 4। ठीक है, तो फाइनली इतना काम जो है वह क्या हो गया, बढ़ गया, 42 काम बढ़ गया। तो टोटल काम था 60 में से अब जो रोके ए और बी को, बढ़ के कितना गया, 42 बढ़ गया। तो दोनों को पहले ऐड कर लेते इस टोटल काम में, तब एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि टोटल काम अब फाइनली कितना हो पाया है। जो ए और बी को रोके तो अब ऑब्वियसली बात है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को फिनिश करेगा, कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे टोटल काम कितना हो गया, 2 और 6 + 4 10। ठीक है, टू एंड 6 + 4 10। तो फाइनली अब जो टोटल काम है वह 102 है। ये हो गया टोटल काम जब ए और बी को रोक लिया गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब जो ए और बी को रोक लिए हैं तो पूरा काम तो ए बी सी तीनों मिलकर ही काम कंप्लीट करेगा। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, अगर जब साथ में काम करेगा तो 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो गया, 12। मतलब अब 12 के एफिशिएंसी से काम को ख़त्म किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो टोटल काम 102 को 12 की एफिशिएंसी से काम खत्म किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इसे अब क्या किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को क्या करना है, स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज कर लेना है। जब स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से नॉर्मली 2 से कटाओ या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दो। ठीक है, 12 8 क्या हो जाएगा, 96, 8.5 हो जाएगा जब इसे आप डिवाइड करोगे। 8.5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 5 मिनट। ए बी सी किसी काम को जो है क्रमशः 15, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 3 पर्सन है ए बी सी। किसी काम को जो है ना 15 दिन में ए अपनी अकॉर्डिंग काम कंप्लीट करता है, बी जो है 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी जो है 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इस तीनों का पहले अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है। चेंजेस के सेंस में ये है कि देखा यहाँ पे ये जा रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ें छूटा हुआ है, जारी करते हैं। यहाँ पे काम जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मतलब तीनों मिलके एक काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद जो है ना एक काम छोड़कर भाग जाता है। ये जो ऐसा पर्सन है जो स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कि हम 2 दिन काम छोड़ के भाग जाएंगे, और बी जो, और फिर आगे क्या बोला जा रहा है, काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी जो है छोड़कर भाग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये करना है कि जो पर्सन पहले बोल रहा है कि हम इतने दिन में काम करके भाग जाएंगे, उस पर्सन को पहले ही काम से आप निकाल दो। ठीक है, और जो ये बोल रहा है कि हम इतने दिन पहले काम से इतने दिन पहले निकलेंगे, उसे क्या करो, रिक्वेस्ट करके रोक लो। मेरे कहने का ये सेंस है। पहले तो आप सभी इसका एफिशिएंसी फाइंड करो। कोई 3 पर्सन है ए बी और सी, 15, 12 और 20 दिन के अकॉर्डिंग काम जब करेगा, इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा, पहले आप सभी को एलसीएम फाइंड करना होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको टोटल वर्क फाइंड होगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 60, और ये इसका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, फाइनली इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4। इसका 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है
कि जो पर्सन पहले बोल देता है कि हम इतने दिन के पहले भाग जाएंगे, इतने दिन, उसे निकाल ही दो काम से। तो ए जो है वह क्या बोल रहा है कि 2 दिन काम करने के बाद जो है ए बोलता है कि हम निकल जाएंगे, तो ए को पहले ही 2 दिन काम करने से पहले ही हटा दो, ठीक है। तो नॉर्मली अगर ए को हटाएंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना है 4, मतलब 4 के एफिशिएंसी से वह काम करता, तो 2 दिन में कितना काम करता 8। तो 8 काम जो ए करता है, इसे ए को अगर निकालेंगे तो इसका ए का काम माइनस हो जाएगा टोटल में से, मतलब 60 में से हम 8 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि ए को हम निकाल रहे काम पर से, क्योंकि वो पहले ही बोल दिया जा रहा है उसके द्वारा हम 2 दिन काम करने के बाद निकल जाएंगे, तो उसे पहले ही काम से हटा दिया गया। तो फाइनली जो बचा कितना बचा 52, ठीक है। अभी ये जो काम है अभी टोटल काम है, ठीक है, ए को हटाने के बाद। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आना है। क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है कि जबकि काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी छोड़ के जाएगा, तो बी जो है काम खत्म होने के 2 दिन पहले जा रहा है, तो बी को रिक्वेस्ट करके आपको रोक लेना है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5, बी का एफिशिएंसी कितना है 5। अगर 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा, बी को अगर रोकेंगे रिक्वेस्ट करके, तो 2 दिन पहले ही जा रहा है, मतलब 2 दिन तक काम करेगा ये, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, मतलब 10 काम बी के द्वारा किया जाएगा अगर हम रोक लेंगे तो, मतलब ये 10 जो है इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, राइट। 10 जो है ऐड हो जाएगा इस टोटल काम में। तो 52 में 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 62, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करना है, ए को तो पहले निकाल दिया गया काम से, जो अब काम होगा वो बी और सी ही ना मिलके करेगा, तो बी और सी का एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 3 कितना हो गया 8, ठीक है। बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 8, मतलब अब जो काम है उस काम को बी और सी अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो 8 के एफिशिएंसी काम करेगा। 62 को, ये जो 62 है इसे 8 के एफिशिएंसी से कंप्लीट करना होगा 62 काम को, तो कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा 38 56, 38 हो गया 56, 5/1 मिनट। इसे इरेज कर लेते हैं पहले। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप सभी को देखना है। जो यहाँ पे इफिशियंसी टोटल वर्क हो गया था वो क्या था 62, ठीक है। अभी पर्सन्स को निकाल दिया गया, कौन सा पर्सन्स को निकाल दिया गया, ए को काम से निकाल दिया गया है, तो बी और सी मिलके काम करेगा 5 3 8 के इफिशियंसी के साथ, तो 62 को 8 के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसे स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज कर लो, तो 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 एका 2, मतलब 31/2, 31/4। तो 31/4 को आप स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 4 सट्टे 28, 3 31/4, मतलब इतने दिन में काम क्या हो जाएगा कंप्लीट होगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, जो पहले स्टार्टिंग में बोल देगा ना हम इतने दिन काम करके निकल जाएंगे, उससे पहले ही आप काम से निकाल दो, और काम से निकालेंगे तो उसका काम क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा था और 2 दिन पहले क्या कर रहा था, वो 2 दिन काम करके जा रहा, तो ए को निकाल दिए काम से, तो ए को निकाले तो इसका काम क्या हो गया माइनस हो गया, मतलब 60 टोटल काम में से ए पहले माइनस हो गया, तो नॉर्मली 52 काम बचा। और बी कुछ दिन काम करने से काम से कुछ दिन पहले जा रहा था, तो बी को रिक्वेस्ट करके रोके तो बी का काम ऐड हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे दिया हुआ है, ए बी सी किसी काम को जो क्रमशः है ना 15 20 30 दिन में करते हैं। कोई पर्सन है ए बी और सी 15 दिन में 20 दिन में और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम कितना हो जाता है 60, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया 60। अब इसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी फाइंड करना है, इफिशियंसी कितना हो जाएगा 15 को 60 में डिवाइड करना होगा, तो 15 चौके हो जाता है 60, 20 को 60 में डिवाइड करना होगा कितना हो गया 3, और 30 को 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2। अब नॉर्मली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आते हैं। यहाँ पे फिर से क्या बोला जा रहा है, तीनों मिलके काम आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद फिर से ए क्या कर रहा है कि ए काम जो काम को छोड़ के भाग जाता है, तो ए जो है 3 दिन के बाद ही काम छोड़ के भाग रहा है, तो ए को पहले ही काम से निकाल दो आप। तो ए को काम से अगर निकाल देंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना है 4 है। 4 के एफिशिएंसी से अगर ए काम कर रहा है तो 3 दिन तक काम अगर कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा 12, तो ये 12 काम इसका क्या हो जाएगा टोटल काम में से माइनस हो जाएगा। टोटल काम 60 है, इसमें से 12 को क्या करें माइनस कर दिए, तो फाइनली कितना हो गया 4, ठीक है 48। अब ये काम इतना बचा हुआ है जब ए को हम निकाल दिए, ठीक है। अब ये टोटल काम इतना है। अब नॉर्मली देखना है आप सभी को, जबकि काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़कर भाग जाता है, मतलब बी जो है काम खत्म होने के 2 दिन पहले जा रहा है, तो बी को रिक्वेस्ट करके आप सभी को क्या करना है रोक लेना है।
तो बी का इफिशियंसी नॉर्मली कितना है यहाँ पे 3 के इफिशियंसी से अगर बी को रोकेंगे तो बी जो है अगर रिक्वेस्ट करके रोका गया तो 2 दिन पहले काम छोड़ के वह जा रहा है, तो 2 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा 6। 3 के इफिशियंसी से वह काम करता है, अगर बी को रोकेंगे तो 2 दिन पहले वह जा रहा है, नॉर्मली 2 दिन तक काम करेगा वो, और तो 6 काम करेगा, तो 48 जो काम था इसमें कितना ऐड होगा 6 ऐड होगा, ठीक है 6 और ऐड होगा। तो अब कितना काम हो जाएगा 8 + 6 14 4 1 5, मतलब अब जो काम है वह मेरा 54 है, ठीक है। जो 54 काम है अब कौन करेगा, ए तो पहले हटा दिए थे काम से, मतलब बी और सी मिलके काम करेगा, तो बी और सी का इफिशियंसी अगर जोड़ेंगे 3 + 2 कितना होता है 5, मतलब 54 काम को 5 मतलब 5 के इफिशियंसी से किया जाएगा। तो नॉर्मली इसे डिवाइड कर लेना, एक मिक्स फ्रैक्शंस में आप सभी को चेंज कर लेना, तो कितना हो जाएगा 5 × 50 10 सही 4/5 दिन में काम को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के सेशंस आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और मिलते हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।